नमस्कार, स्वागत है आप लोग का अपने चैनल राज सिंह क्लासेस में। और आज की क्लासेस में हम लोग इतिहास का 2013 में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। बिहार बोर्ड क्लास 12 का इतिहास में जो आपका 2013 में क्वेश्चन जो भी पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग को क्या करना है, वीडियो को अंत तक वॉच करना है ताकि आपको सभी क्वेश्चन की जानकारी मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे। ओके, फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर जो सवाल पूछा गया था आपका 2013 में, राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। राखाल दास बनर्जी को जो है मोहनजोदड़ो का जो अवशेष मिला था, अवशेष यानी जो भी उसका घर उर का कुछ निशानी, वो कब मिला था? तो वो मिला था आपका 1922 ईस्वी में। कब मिला था? 1922 ईस्वी में। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे देखिए 2 नंबर सवाल क्या कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त होता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो आप लोग पढ़े थे, उसमें जो है आपका विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिलता है? तो बिल्कुल आप लोग को याद होगा, वो जो मिलता है कहाँ से, मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो जो शहर था आपका सिंधु घाटी सभ्यता में, वो वहीं से मिलता है। आगे देखते हैं 3 नंबर सवाल को, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। अब देखिए, विजयनगर जो साम्राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी? तो बिल्कुल आप लोग पढ़े होंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हरिहर और बुक्का ने। किसने? हरिहर और बुक्का ने। तो बिल्कुल याद रखना है। आगे देखिए 4 नंबर सवाल को, प्रयोग प्रास्ति की रचना किसने की थी। प्रयोग प्रास्ति की रचना किसने की थी? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, प्रयोग प्रास्ति की जो रचना है वो आपका हरिसेन ने की थी। किसने की थी? हरिसेन ने। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे देखिए 5 नंबर सवाल को, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। महावीर जी जो थे वो आपका पार्श्व के सिद्धांत में एक नया सिद्धांत जोड़े थे। वो क्या था सिद्धांत? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, सिद्धांत जो था वो आपका ब्राह्मण था। क्या था? ब्रह्मचर्य था। क्या था? ब्रह्मचर्य था। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। देखिए यहाँ पे 6 नंबर सवाल, महाभारत की रचना किसने की थी। अब देखिए महाभारत की रचना तो बिल्कुल आप लोग को याद होगा, महाभारत की रचना किसने की थी? तो वेद व्यास ने की थी। किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। तो बिल्कुल याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे 7 नंबर सवाल को, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। अब कौन सा वो शासक है भारत का जिसे नेपोलियन का जो है शासक जो है आपका संज्ञा दिया गया। संज्ञा मतलब क्या है, उस नाम से बुलाया जाता है उसको। तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखना आप लोग को, समुद्रगुप्त जो थे भारत के शासक, उसे ही जो दिया गया है वो आपका नेपोलियन का संज्ञा। ओके, आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर सवाल को, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। देखिए 16 महाजनपद था, आप लोग को याद होगा, उसमें सबसे शक्तिशाली जो है जनपद वो कौन था, आप लोग को बताना है। तो बिल्कुल याद होगा आप लोगों को, वो कौन था? वो आपका मगध था। कौन था? मगध था। तो बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं 9 नंबर सवाल को, इब्न बतूता किस देश का निवासी था। इब्न बतूता जो था वो किस देश से आया था, किस देश के निवासी था, ये आप लोग को बताना है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोरक्को, यानी मोरक्को देश के जो है निवासी था आपका इब्न बतूता। तो बिल्कुल याद रखिएगा। आगे देखिए 10 नंबर सवाल को, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। वो जो दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसका जो है निर्माण किसने शुरू करवाया था। तो आप लोग याद रखिएगा, कुतुब मीनार यानी कुतुबुद्दीन ने। किसने? कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आपका उसी ने जो आपका निर्माण शुरू करवाया था। तो बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए 11 नंबर सवाल को, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। उत्तर भारत में जो था वो आपका भक्ति आंदोलन जो हो रहा था उसका जो आरंभ किसने किया था। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या है, वो आपका रामानंद है। क्या है? रामानंद है। आगे देखिए 12 नंबर सवाल को, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस जो है वो मुगल शासक के किसी के दरबार में आया था। वो कौन शासक था जिसके दरबार में आया था, ये आप लोग को बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका अकबर, यानी अकबर के दरबार में आया था। आगे देखिए 13 नंबर सवाल को, दीन ए इलाही किससे संबंधित है। दीन ए इलाही किससे संबंधित है। जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे दीन ए इलाही किससे संबंधित है, आंख मूंद के आप लोग को बताना है किससे संबंधित है, अकबर से। किससे? अकबर से। याद कर लीजिए, किससे? अकबर से। आगे देखिए 14 नंबर सवाल को, स्थापना कला का सबसे अधिक विकास किसके समय हुआ। स्थापना कला का सबसे अधिक विकास जो है किसके समय हुआ था। तो बिल्कुल याद रखिएगा, किसके समय, शाहजहां के समय में। ओके, देखिए आप 15 नंबर सवाल को देखते हैं, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। देखिए भारत में वो कौन सा मुगल शासक था एकदम अंतिम,
अंत में, उसके बाद मुगल शासक खत्म हो गया। तो वो कौन था? वो था आपका बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। यानी मुगल वंश का एंड कहाँ से हुआ है? बहादुर शाह जफर के समय के बाद से। ओके, आगे देखिए 16 नंबर सवाल को, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना आप लोग को, मुस्लिम जो है लीग की स्थापना जो है वो आपका 1900 जो आपका 6 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है। आगे देखिए 17 नंबर सवाल को, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18 नंबर सवाल को, 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था? अब देखिए डायरेक्ट आपका 1920 में कौन आंदोलन हुआ था, याद रखना आप लोग को, 1920 में कौन आंदोलन हुआ था? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। कौन? असहयोग आंदोलन। आगे देखिए 19 नंबर सवाल को, दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी किस राज्य में स्थित है? देखिए दांडी जो है गुजरात, दांडी गुजरात, गुजरात का जो है वो आपका स्थित है दांडी। तो बिल्कुल याद रखना है, गुजरात से गांधी जी चले थे दांडी यात्रा में, बिल्कुल याद रखना है। आगे देखिए 20 नंबर सवाल को, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना जो समझौता हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना आप लोग को, पूना समझौता जो है वो आपका 1932 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर सवाल को, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, दिल्ली चलो का नारा जो है आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को। आगे देखिए 22 नंबर सवाल को, काला कानून किसे कहा गया है? काला कानून जो है किसे कहा गया है? काला कानून की बात करें तो काला कानून जो है आपका रॉलेट एक्ट को कहा गया है। रॉलेट एक्ट जो पढ़े थे आप लोग, रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून कहा गया है। बिल्कुल आप लोग याद रखना है। देखिए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर सवाल को देखते हैं, 1942 में कौन आंदोलन हुआ? 1942 में जो आंदोलन हुआ था वो कौन आंदोलन था? आपको याद रखना है। 1942 में जो है वो कौन आंदोलन हुआ था? खिलाफत जो है आंदोलन हुआ था। कौन? आंदोलन का नाम क्या था? खिलाफत आंदोलन 1942 में जो हुआ था। आगे देखिए 24 नंबर सवाल को, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बिल्कुल आप लोग को याद होगा, वो कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। आगे देखिए ये आपका रीजन बताने वाला क्वेश्चन है, और रीजन बताने वाला क्वेश्चन जो है अब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो आप लोग को केवल पढ़ लेना है। अभी वीडियो को जो है रोक रोक कर आप लोग को पढ़ लेना है। हम लोग डायरेक्ट चलेंगे अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन। उससे पहले थोड़ा सा इस सब क्वेश्चन को भी देख लेते। देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें पहले मिलान करने के लिए देता था, बट आप लोग को याद रखना है, पूछ सकता है अब आपको एग्जामिनेशन में कि कैबिनेट मिशन भारत आया, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो याद रखना आप लोग को, ईस्वी कब आया था? आपका 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में। जालियांवाला नरसंहार कब हुआ था? हत्याकांड या नरसंहार कभी कभी वर्ड यूज होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो वो कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1919 ईस्वी में। ये आपका पिछले 2012 में भी पूछा गया सवाल है। आपका असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब हुई? देखिए यहाँ समाप्ति पूछ रहा, कंफ्यूज आरंभ वाला मत बता दीजिएगा। तो समाप्ति कब हुआ था? 1922 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत पूछ रहा है, तो शुरुआत की बात करें तो कब हुई थी? 1930 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1930 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं और ये सभी सवाल को आप लोग करते चलना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किसने किया? देखिए ये क्वेश्चन आपका 12 में भी पूछा गया था, सेम क्वेश्चन का आपको दोहराया है 2013 में। तो क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है, तो आप लोग को क्वेश्चन बैंक का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, सबको अच्छी तरह से तैयारी करके जाना है। चैप्टर बाय चैप्टर भी ऑब्जेक्टिव हम दे दिए हैं आप लोगों को। सब्जेक्टिव का भी जो बहुत जल्दी वीडियो अपलोड होने लगेगा चैनल पे, बने रहना है आप लोग को केवल चैनल पे, ज़्यादा जो है दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो आप लोग जो है ये क्वेश्चन रिपीटेड है, चूँकि हम लोग 2012 में कर लिए हैं तो इसमें नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे, डायरेक्ट हम लोग सब्जेक्टिव यानी शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, इतिहास लेखन में अभिलेख का क्या महत्व है? 1 नंबर में पूछा गया था। 2 नंबर में हड़प्पा वासियों के द्वारा बृहत्तम सिंचाई के जो है साधनों का जो उल्लेख करें। गौतम बुद्ध के प्रमुख उपदेश वर्णन करें। मौर्यकालीन इतिहास का प्रमुख स्रोत का संक्षिप्त वर्णन दे। अशोक के धम्म का संक्षिप्त विवरण दे। विजयनगर के स्थापत्य कला का विशेषताओं का वर्णन करें। अकबर की धार्मिक नीति का विवेचना करें। अस्थायी बंदोबस्त कंपनी को
क्या लाभ हुई, ये आपका इसको भी विवेचना करना आप लोगों को। 1857 का विद्रोह मुख्य कारण क्या था, कारण बताना आप लोग को। और सेकंड में आपका 10 नंबर में भारत संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, रीजन बताना आप लोग को। तो इतना क्वेश्चन जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आप लोग को क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसी के रिगार्डिंग आप लोग को तैयारी करना है। तो वीडियो अगर को लाइक करते चलना है, वीडियो बिल्कुल आप लोग को जब पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे बने रहना आप लोग को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और वीडियो को आप लोग सबसे पहले वॉच कर पाएँ। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट यानी 2014 के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।